नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बीमा लाइफ केयर पर, जहां हम आपको बीमा फाइनेंस और परिवार के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करते हैं। उसी क्रम में आज का विषय है बीमा क्लेम रिजेक्ट होने के 5 बड़े कारण क्या क्या हैं और उसके समाधान क्या क्या हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दिए गए टिप्स और कहानियाँ आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। दोस्तों, बीमा क्लेम रिजेक्ट होने के 5 प्रमुख कारण में पहला कारण है गलत जानकारी देना। पॉलिसी खरीदते समय अगर आपने हेल्थ या डिटेल से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपने झूठ बोला तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बीमा क्लेम रिजेक्शन का दूसरा कारण है पॉलिसी शर्तों का पालन न करना। पॉलिसी की शर्तें ध्यान से न पढ़ना या अपने एडवाइजर पूरी जानकारी न प्राप्त करना क्लेम रिजेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि जरूरी दस्तावेज या प्रक्रिया मिस कर देते हैं, जिसके कारण क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम रिजेक्ट होने का तीसरा कारण होता है देर से क्लेम फाइल करना। दोस्तों, क्लेम फाइल करने में देरी करना भी आम गलती है, क्योंकि क्लेम फाइल करने का भी समय निर्धारित होता है। क्लेम रिजेक्ट होने का चौथा कारण है प्रीमियम का समय से अदायगी न करना। समय से प्रीमियम न भरने के कारण पॉलिसी लैप्स हो सकती है और इसमें क्लेम मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्लेम रिजेक्ट होने का पांचवा कारण है जरूरी दस्तावेजों की कमी। क्लेम करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स का न होना क्लेम रिजेक्शन का बड़ा कारण बनता है। अब आता है बीमा क्लेम रिजेक्शन से बचने का समाधान। पहला समाधान, ईमानदारी से जानकारी भरें। पॉलिसी खरीदते समय अपनी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य जानकारियां की सही जानकारी दें। अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो उसे छुपाए नहीं, बल्कि खुद से बताएं। दोस्तों, यहाँ हम छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि इस जानकारी को छुपाने से हमें और हमारे परिवार को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए राजेश नाम के एक व्यक्ति ने 5 वर्ष पूर्व एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। उन्होंने सोचा कि छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बताने से कोई नुकसान, जबकि उस समय उन्हें डायबिटीज की शुरुआती स्टेज थी। लेकिन उन्होंने कंपनी से यह बात छुपा ली। कुछ सालों बाद राजेश को एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने अपने पॉलिसी के तहत क्लेम फाइल किया। लेकिन जब बीमा कंपनी ने उनका मेडिकल हिस्ट्री निकलवाया तो पता चला कि बीमा लेते समय उन्होंने इस जानकारी को छुपाई थी। इस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब राजेश को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उनको यह भी समझ में आया कि जानकारी न देना कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो दोस्तों, राजेश की इस गलती से सबक और सही जानकारी दें। इसमें न केवल आपका क्लेम आसानी से अप्रूव्ड होगा, बल्कि आपका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित। अब आता है बीमा क्लेम रिजेक्शन का दूसरा समाधान। हर पॉलिसी की शर्तों को समझें। दोस्तों, पॉलिसी के टर्म कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और अगर समझ में नहीं आए तो अपने एडवाइजर से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। अब आता है बीमा क्लेम रिजेक्शन का तीसरा समाधान, समय पर प्रीमियम भरें। अपनी पॉलिसी लैप्स न होने दें। इसके लिए आप ऑटो पे का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब आता है बीमा क्लेम रिजेक्शन का चौथा समाधान, क्लेम जल्दी फाइल करें।
जब भी क्लेम की ज़रूरत पड़े जितना जल्दी हो सके सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ क्लेम फाइल करें। अब आता है बीमा क्लेम रिजेक्शन का 5वां समाधान। सही दस्तावेज तैयार रखें, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, FIR की कॉपी यदि दुर्घटना हुआ हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आदि। दोस्तों, 6वां समाधान रिलेशनशिप को अपडेट रखें, यानी नॉमिनी को हमेशा अपडेट करते रहें और जानकारी लेते रहें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बीमा धारक अपनी पॉलिसी में जिस व्यक्ति को नॉमिनी नामित करता है, अगर वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब भी अपने पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति को नामित नहीं करता, जिसके कारण उसके परिवार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि सुरेश जी जो बहुत मेहनती व्यक्ति थे, उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा पॉलिसी भी ली थी। उस समय उन्होंने अपने पत्नी मीना को नॉमिनी बनाया था, लेकिन समय के साथ जिंदगी में बदलाव आया और कुछ दिनों बाद मीना का निधन हो गया। उसी दौरान सुरेश जी ने पुनः शादी कर ली। उन्होंने अपनी नई पत्नी किरण का नाम नॉमिनी के स्थान पे नामित नहीं किया। सुरेश जी को लगा कि यह तो छोटी सी बात है और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सुरेश जी का भी दुर्घटना में निधन हो गया। उनके परिवार को उसी पॉलिसी के तहत आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन जब क्लेम फाइल किया गया तो बीमा कंपनी ने बताया कि इन्होंने तो अभी नॉमिनी के तौर पे अपनी पत्नी मीना का ही नाम रखा है। अब कंपनी ने कहा कि कानूनी दस्तावेज और कोर्ट के आदेश जब तक नहीं मिल जाते तब तक क्लेम का पैसा रिलीज नहीं होगा। दोस्तों, सुरेश जी की छोटी सी गलती, नॉमिनी को अपडेट न करना, परिवार को कितना भारी पड़ा, यानी पत्नी किरण और बच्चों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और क्लेम प्रोसेस को लेकर कई महीनों तक मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। अब आता है एक्स्ट्रा टिप्स और सलाह। खुद पे भरोसेमंद रहें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। पॉलिसी खरीदने के बाद एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जरूर करें। हेल्थ पॉलिसी में कैशलेस क्लेम को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, अगर आप इन आसान टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके क्लेम रिजेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में बीमा से संबंधित और काम की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।